Hello student, first of all how are you? I hope you all are well. Students, अपने जियोग्राफी में चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस कर रहे हैं। ठीक, आज के लेक्चर में अपने एक नया टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक्स करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स या इसे हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी अपने कह देते हैं। जब से आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई, तो जो साइंटिस्ट हैं या लोग हैं उनका इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के बारे में बढ़ गया। तो इसी सीक्वेंस में 1967 में मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन, इन्होंने जो एग्जिस्टिंग आइडियाज थे, जो रिसर्च हुई थी अलग अलग, उन सभी को इंटीग्रेट करके एक नया कंसेप्ट दिया जिसे अपने क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो किसके द्वारा दिया गया ये कंसेप्ट? नाइनटीन 1967 में मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन के द्वारा। अब प्लेट टेक्टोनिक्स एक कंसेप्ट है, इसमें जो प्लेट है अपने वर्ड यूज करते हैं, वो प्लेट वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? मॉर्गन ने। अब ये प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, इसकी अपनी डेफिनेशन की बात कर लें। टेक्टोनिक प्लेट और लिथोस्फेरिक प्लेट भी अपने कह देते हैं इसे। टेक्टोनिक प्लेट और लिथोस्फेरिक प्लेट इज ए मैसिव इर्रेगुलर शेप्ड slab of solid rock consist both continent and ocean lithosphere। ठीक है, मतलब ये एक मैसिव इर्रेगुलर शेप स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक होती है, जो एक टेक्टोनिक प्लेट होती है जिसमें कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों का लिथोस्फीयरिक जो पार्ट होता है वो शामिल होता है। अब ये जो लिथोस्फीयर अपने टर्म यूज कर रहे हैं, लिथोस्फीयर या प्लेट यूज कर रहे हैं, वो इसके नीचे जो एस्थीनोस्फीयर होता है उसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करती रहती है। ठीक है, एस्थीनोस्फीयर को जनरली अपने ये मान लेते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में है, उसके ऊपर ये जो सॉलिड स्लैब है, सॉलिड प्लेट है, वो उसके ऊपर मूव करती रहती है। अब ये जो प्लेट है या लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये अर्थ का कौन सा पोर्शन होता है? ये क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बनती है, और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर और ओशियनिक लिथोस्फीयर में डिफरेंस होता है। फर्क क्या होता है उनकी थिकनेस का? ओशियनिक लिथोस्फीयर की थिकनेस 5 to 100 किलोमीटर, और जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है वो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तक उसकी थिकनेस मिल जाती है। इसी के बेस पे जो टेक्टोनिक प्लेट है वो ओशियनिक भी हो सकती है और कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है।
अब इसका फर्क क्या होता है, ओशियानिक प्लेट वो होगी जिसमें ज़्यादा पोर्शन ओशियन का होगा, और जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो होगी जिसमें ज़्यादा पोर्शन कॉन्टिनेंट का होगा। तो इसका एग्जाम्पल जैसे ओशियानिक प्लेट जो है पैसिफिक प्लेट आ जाएगी, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट आ जाएगी। अब इसके बाद जो एंटायर अर्थ है उसमें 7 मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स बताई हुई है। आपकी बुक में जो 7 मेजर प्लेट तो बताई हुई है उसके साथ कुछ माइनर प्लेट बताई हुई है, तो उसको अपने उनके नेम और विद उनकी जो लोकेशन है उसकी यहाँ अपने बात कर लेते हैं। जो मेजर प्लेट्स हैं सेवन है, कौन कौन सी? यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ये 7 मेजर प्लेट हैं। अपने छोटा सा वर्ल्ड का मैप बनाकर इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी चाहिए। जियोग्राफी आपने रखी है तो आपको अच्छे से वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। ये हो गया। अब इसमें जो अंटार्कटिक प्लेट है ये हो गई, बीच में ये मिड अटलांटिक रिज है, ये वाला पोर्शन सारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, ये वाली, ये इसके सारी साथ वाली और ये वाली, यूरेशियन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ये सारी इंडियन ओशन का पार्ट भी आ जाएगा। और ये पैसिफिक प्लेट इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये आपकी मेजर प्लेट होगी। इसके बाद कुछ माइनर प्लेट्स हैं, कौन कौन सी?
कोकोस प्लेट आपको कहाँ मिलेगी? ये सेंट्रल अमेरिका जो है इसके इस साइड में। नज़का प्लेट साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में। अरेबियन प्लेट ये अरेबियन पेनिनसुला रीजन में। कैरिबियन प्लेट यहां पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का ये वाला जो पोर्शन है। कैरिबियन आइलैंड यहां पे वेस्ट इंडीज की टीम आती है ना क्रिकेट में, वो वाला। कैरोलाइन प्लेट यहां पे जो आइलैंड ग्रुप है कैरोलाइन, मार्शल, गिलबर्ट, एलिस, ये वाला जो रीजन है वहां पे। फिजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये कुछ प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट जो आपकी बुक में बता रखी है। मेजर प्लेट होगी, माइनर प्लेट होगी। ठीक है, समझ गए ना। मेजर प्लेट की एक बार अपने और बात कर लें। नॉर्थ अमेरिका और इसका जो मिड अटलांटिक रिज का ये वाला पार्ट है, अटलांटिक ओशन का पार्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, और साउथ अमेरिकन प्लेट में साउथ अमेरिका और अटलांटिक ओशन के जो मिड अटलांटिक रिज है उसका ये इस साइड वाला पार्ट है आपका, वेस्ट साइड वाला पार्ट। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट में अटलांटिक ओशन का भी पार्ट आता है और इंडियन ओशन का पार्ट आता है, अफ्रीका तो आता ही आता है उसमें। यूरेशियन में जो मिड अटलांटिक रिज है उसके ईस्ट साइड वाला पार्ट और यूरोप और एशिया। ठीक है, और इंडियन प्लेट या जिसे अपनी इंडस्ट्रियल न्यूजीलैंड प्लेट कह देते हैं, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडियन ओशन का पार्ट। और जो पैसिफिक प्लेट है उसमें पैसिफिक ओशन का पार्ट। तो ये आपकी 7 मेजर प्लेट और जो 6 माइनर प्लेट है जो आपको यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स है उसमें जैसे एक बात और कही गई है कि जो भी इससे पहले की जो थ्योरीज आई थी, जिसमें आपकी जो वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये बताया था कि जब सारे कॉन्टिनेंट एक साथ इकट्ठे होंगे तो उसको अपने क्या कहते हैं, पेंजिया। यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स में या जो रिसेंट स्टडी हुई है उसमें एक्चुअल वर्ड ही वो अपने यूज करेंगे, वो कॉन्टिनेंट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंट तो एक प्लेट के ऊपर है। प्लेट में कॉन्टिनेंट भी हो सकता है और प्लस उसके ओशन भी हो सकता है। तो ये जो उसका सिस्टम कि कॉन्टिनेंट के आपस में जुड़ने से पेंजिया बना है, तो अपने ये नहीं कह सकते और ना ही अपने ये कह सकते हैं कॉन्टिनेंट मूव होते हैं। मूव क्या होता है, प्लेट्स। मूव कौन होती है, प्लेट। प्लेट के ऊपर कॉन्टिनेंट भी हो सकता है और ओशन भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ कॉन्टिनेंट ही मूवेबल है, कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों ही मूवेबल है, क्योंकि वो दोनों एक प्लेट के ऊपर है। ठीक है, तो इस वजह से अपने ये कह सकते हैं। और जो उसने पेंजिया फॉर्मेशन की बात की थी कि कॉन्टिनेंट पास पास आकर पेंजिया बना है, यहाँ अपने ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी प्लेट्स हैं मूवेबल हैं, जो अपना पास था अभी भी प्रेजेंट में मूवेबल है और आगे आने वाले टाइम में भी मूवेबल रहेगी। जब कहीं पेंजिया की या उनकी आपस में इकट्ठा होने की बात आती है तो वो तभी पॉसिबल होता है जब दो प्लेट बाउंड्रीज का आपस में कन्वर्जन हो जाए। यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा, वहाँ पे सारा पार्ट इकट्ठा हो जाएगा, उसे अपने पेंजिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसमें ये अपने कहा गया है। इसका कुछ और पार्ट, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, फोर्स और रेट्स ऑफ प्लेट्स, ये अपने इससे नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। इसमें तो मेनली अपने प्लेट होती क्या है, ये थ्योरी किसने दी थी, और प्लेट, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट कौन कौन सी है, उनका अपने वर्ड मैप जो है उसमें अपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा पार्ट किस रीजन में आता है। एक चीज़ और, इससे पहले के लेक्चर में अपने वो तो कर ही चुके हैं कि कहाँ पे कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है, कहाँ पे डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज है, तो वो आप वहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ मैप में ज़्यादा होच पोच हो जाना था, इसलिए अपने यहाँ आपको नहीं बताया, तो वो तो क्लियरिफाई वहाँ पे किया ही हुआ है। यहाँ पे अपने सिर्फ नाम लिखें कि कौन सा एरिया किस प्लेट बाउंड्री में या प्लेट रीजन में शामिल होता है।
तो ये आज का आपका टॉपिक था। इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो।